अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के रेफरेंस से जब नाअहल किया गया तो लिबर्टी चौक में औरतें, खवातीन और मर्द हजरात अपने घरों को ताले लगाकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। इमरान खान साहब के हक में ये एहतजाज करने के लिए पहुँचे हैं। क्या लगता है इमरान खान साहब की जो नाअहली है ये कब तक बरकरार रहेगी? नाअहली तो वो नाअहल हुए ही नहीं है, सबसे पहली बात है। पता नहीं आपको किसने मिसगाइड कर दिया है। वो जो अल्फाज वो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? उसके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है। वो खान साहब को किस तरह नाअहल कर सकता है? वो किस तरह कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट है, वो कौन सी अदालत है भाई? आपने मेरा ख्याल है धांधले करे, धांधले। वो जो अभी भाई इलेक्शन हुए उसमें धांधले उसने करवाए हैं ना। और भाई पॉपुलर लीडर के साथ ये बदमाशियां नहीं चलेंगी अब। और बस कर दो भाई, बड़ा बर्दाश्त कर लिया। तुमने मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर ये टिकर नहीं पड़ा। वो टिकर तो कब के चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहे हैं। हम तो अप्रैल से रोड्स के ऊपर है भाई मेरे, और कब से बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ देख भी रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं। गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? रजीम चेंज सही हुआ है। अच्छा, और क्या? पहले पाक उसको लाया गया, फिर 12 बजे अदालतें खुलवा रहे हैं आप लोग। ये सही हुआ। ठीक है, रात को 12 बजे आपका इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर तशरीफ का टोकरा लेकर आए, वो भी बिल्कुल सही हुआ। सब कुछ तो ठीक हो रहा है। महंगाई तो 2000 रुपए, आपने जहाज नहीं खरीदा? आप मुझे बताएं, जो आपको डड्डू चार्जर ने दिया है 2000 रुपए, उसमें आपने जहाज खरीदा? पहले मुझे वो बता दें। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें, गलत तो कुछ हुआ ही नहीं। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, लोग अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हो गए। सैलाब आ गया इस मुल्क में, खुशियां कर रहे हैं लोग अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर हो गए। क्या? बिजली का बिल देना है, हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास चीनी नहीं है, हमारे पास मेन चीजें हैं जिससे इंसान जिंदा रहता है वो नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे हाथ खड़े कर दीजिए, गैस भी सर्दियों में नहीं मिलेगी। आप इस हुकूमत से और क्या तवक्को कर सकते हो? अब इनसे और कुछ नहीं बचा तो आप खान साहब को आगे लेकर आ गए हैं। क्या तमाशे चाह रहे हैं ये लोग? चाह रहे हैं आपका मतलब ये है कि सिर्फ नजरें हटाने के लिए ये जो है वो किया? बिल्कुल ऐसे ही बात है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। खौफजदा है। किस चीज से खौफजदा? खान साहब से, खान साहब की पॉपुलैरिटी से, उनकी पॉपुलैरिटी से कि वो आएंगे 3/3 से आएंगे इंशाल्लाह ताला, और वो फिर भी आएंगे आप देखिएगा। और डाकू ये जो मुल्क लूट के खा गए, तोशाखाना लूट के खा गए, ये अहल है। और खान साहब जो अपनी दौलत छोड़ के आ गए इस मुल्क के लिए, वो नाअहल। अच्छा, थोड़ा कड़वा जरूर है लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा। आप वही वर्कर्स हैं जो नवाज शरीफ जब नाअहल हुए तो मिठाइयाँ बांट रहे थे। हम वो वर्कर हैं, हम लोग तो। मैंने अपनी जिंदगी में मुझे कम से कम मेरी 45 इयर्स ओल्ड होगी मैंने आज तक कभी नून लीग को वोट नहीं डाला। सीधी सी बात है। मिठाइयाँ हम कैसे खाएंगे? मिठाइयाँ बांटी गई हैं। बाटी हम क्यों बांटेंगे भाई? हम तो उस वक्त बांटेंगे जब ये हमारी जान छोड़कर चले गए ना। वो कहते हैं ना, और इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को लूट के खा गई और हम इनकी मिठाइयाँ खाएंगे। लानत भेजते हम इन पे भी, इनकी मिठाइयों पे भी। कहते हैं ना कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए। नहीं तो हम लोग को मारने की तो बात ही, हम तो कह रहे हैं हमारी जान छोड़ के चले जाओ। जो इलाज करवाने जाते हो और जो तुम अपने फेस के ऊपर सर्जरियां करवाते हो वो चले जाओ। पाकिस्तान में तो कुछ छोड़ा ही नहीं है ना आपके पास यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं आपके काबिल, क्योंकि आप तो माशाल्लाह यहाँ पर शहंशाह ममलिकत है ना। आप तो यहाँ पर हमारी अवाम का बंदा जो होता है, वो अवाम का नुमाइंदा, वो अवाम के अंदर होता है। ये तो बाहर सारा दिन बैठते हैं इनकी गाड़ियों के साथ। आप इस तरह इंटरव्यू करके दिखाएं किसी से, आप नवाज शरीफ के किसी बंदे से कराएं। वो राना सनाउल्लाह जो मूंछों को यूं कर रहा होता है बैठ के, वो तो हम औरतों से नहीं बात कर सकता। उसके ऊपर टमाटर भी मैं तो जाया करूं, अंडे भी जाया करूं, क्या उस पे जाया करना है? हम लोगों ने पहले इतना कुछ महंगा कर दिया है तो उसको क्या जाया करें हम? ये सारा गमो गुस्सा सिर्फ खान साहब की नाअहली पर है या वैसे ही है? और वैसे ही बहुत ज्यादा है खान साहब का। ये मुल्क बेच के खा गए हैं जो कलमे के नाम पे बना हुआ है। हम इस मुल्क के लिए निकले हैं और खान भी इस मुल्क के लिए निकला हुआ है। बच्चे हम आपके लिए निकले हैं, आपके फ्यूचर के लिए निकले हैं, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले हैं। आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोगों ने इसी तरह महकूम रहना इन लोगों के नीचे? आप लोगों ने पहले हमने आजादी ली अंग्रेजों से, अब अपने ही पाकिस्तानी भाइयों से आजादी लेनी है हमने। कभी हमारा किसका नाम आ जाता है, कभी किस इदारे का। इदारों को मत जलील करो प्लीज, ये इदारे हमारे मुल्क के हैं। हमने आज तक एक पत्ता भी नहीं लाया हमारे मुल्क का। ठीक है, मैं जरूर ऐड करूंगी। जहाँ पे इदारों की बात आती है, ये याद रखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा। आज के बाद पीडीएम की 14वीं जमात बन के उभरा है। आज के बाद इनको चाहिए कि पीडीएम को चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन को वोट सीट दे और उससे भी अपनी जमात में इलेक्शन लड़वा ले। हरगिज नहीं कह सकते, ऐसा हरगिज नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, हम कह रहे हैं। ये फैसले के बाद हमें यकीन हो गया है कि ये पीडीएम की 14वीं जमात चीफ इलेक्शन कमीशन है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब की नाअहली कब तक रहेगी? खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी? खत्म हो जाएगी, खत्म हो कोर्ट जाएगी। एक्शन लेगा और अवाम निकल चुकी है। और हम अपनी अदारों से अपील करते हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि एक्शन ले। और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया। मैम, आप कहाँ से आई हैं? और अकेली के हैं और
आई हैं? हम लोग अकेले आए हैं, फैमिली के साथ हैं? फैमिली हमारे, हम लोग सारे के सारे पीटीआई ना खुद एक बहुत बड़ी फैमिली है, पीटीआई इटसेल्फ बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। और ये तो हर सियासी वर्कर, हर सियासी लीडर कहता है कि हमारी एक फैमिली। कौन सा नून लीग के कोई पीटीआई कोई वर्कर कहता है, ये सिर्फ पीटीआई की खवातीन कहती एक है। एक करके बोले ना, एक एक करके। तो लोटे हैं सारे, ठीक है, हमने अपनी आंखों से देखे भाई, क्या क्या बोलेंगे यहाँ पे खड़े हो। हैं तो निकलते नहीं, नजर नहीं आते। जब ये जीते थे, जिस दिन इन्होंने इमरान खान को आउस्ट किया, रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं, इसी चौक पे उन्होंने एक स्टेज लगाया, उस पे एक जोकरनुमा शख्स आया जिसने 4 गाने गाए, तो कुछ सुनने वाला, उसको भी देखने वाला नहीं था। तो किधर है उनकी फैमिली? वेयर इज देयर फैमिली? अच्छा, एक आर्टिस्ट अपना अगर आर्ट दिखाने के लिए आया तो उसका मतलब उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए था। वो आर्ट नहीं दिखा रहा था, उसको बुलाया गया था कि हम आज जश्न मनाएंगे। ये वो तो आर्टिस्ट था। उस शख्स ने तो बाद में खुद एक ट्विटर पे आके और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके ये कहा था, मुझे किसी की तरफ से बुलाया नहीं गया, बल्कि मैं खुद आया था। इसके बाद आज के बाद झूठ अंगूर खट्टे होते हैं, आपने सुना जी, जी। होगा, अंगूर खट्टे होते हैं। झूठ। और वो खुद आया था, खट्टे होते। और अगर वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया तो उस बेचारे को ये नहीं पता था मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं दुनिया में पाकिस्तान का एक पाकिस्तान फेमस आर्टिस्ट हूँ, मेरी आगे आवाम ही नहीं होगी, खाली 20 सीटें रख दी जाएंगी और वो भी पुर नहीं होंगी। उस बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती मैं हुई। भी कह रहा था कि मैं सदके के पैसे उसको दे जाऊं, कम से कम उसकी जो बेचारे की परफॉर्मेंस है वो तो बेचारे की पूरी हो। वो जो इतनी मोहब्बत से खड़ा हुआ है, कब से उनके लिए गाने गा रहा है और एंजॉय करवा रहा है। इनका गमो गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला। इनका गमो गुस्सा इनका गमो गुस्सा और मोहब्बत आपके सामने है। यहाँ साथ ही साथ मेरे साथ मर्द हजरात भी मौजूद है। सर, आप किधर से आए? मैं बेसिकली हाफिजाबाद से हूँ, बट यहाँ पे किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, यस, आप लिबर्टी में क्या कर रहे हैं भाई? लिबर्टी में मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ पे ला रहा है। काम के सिलसिले में मतलब एहतजाज में तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे काम के एहतजाज में, इसमें प्रोटेस्ट में मैं शामिल हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि तहरीक आज़ादी है। और ये वो वक्त गुजर गया कि जब आवाम बेवकूफ़ थी, आप जो मर्जी करते और आवाम को जो है वो घरों में बैठी रहती थी। ये वो दौर है। इस वक्त बच्चा बच्चा, हर बूढ़ा जवान, हर औरतों को पता है कि इस वक्त हम तहरीक आज़ादी, हम विजन के लिए खड़े हुए हैं। जो इमरान खान ने हमें विजन दिया, हम उसके लिए खड़े हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, शेम ऑन यू चीफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस समय पूरी लिबर्टी में एक हजूम सा है। इस तरह से लग रहा है जैसे कोई मेला नुमा है या फिर कोई जश्न। तमाम तर कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर इकट्ठे होकर इमरान खान साहब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और एक ही नारा है सबका कि इमरान खान साहब को नाअहली से हटाया जाए, मतलब उनसे जो नाअहली है वो हटाई जाए। अपने मेजबान जैन बाबू को दीजिए इजाजत। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।